गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए अब हम स्टॉक्स को देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए। फर्स्ट स्टॉक है हमारे पास रेडिको खैतान। रेडिको खैतान में हमने बहुत ही अच्छा इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। एक कप एंड एक हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है जिसका एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अब एक रीटच लेवल पे है। रीटच इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। हमने यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटच है। रीटच के बाद अब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो स्टॉक अगर 2660 के ऊपर हमें एक अच्छी क्लोजिंग दे देता है और वहां से हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक रेडी हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, मे बी इस गैप को पहले फिल करे और उसके बाद निकले। हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट भी निकल जाए। तो हमें अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन एंड द स्टॉक उस पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, लो वॉल्यूम के साथ हो रहा है और वॉल्यूम कोई हाई नहीं है। तो कल के लिए ये इंपॉर्टेंट फोकस में आ जाता है स्टॉक। जब आपको यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल मिले तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो विद द स्विंग स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं टाटा पावर। टाटा पावर में एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है एट द लो लेवल और इसने 200 ईएमए को रिक्लेम किया है और उसके ऊपर ही अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो टाटा पावर में अगर स्टॉक की हमें क्लोजिंग मिल जाती है 410 के ऊपर तो हम यहाँ पे अपना स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल लो। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि जो ये हैंडल बन रहा है इसके ऊपर चांसेस हैं कि यहाँ से स्टॉक निकले और एक अच्छा मोमेंटम आपको इस टाटा पावर के स्टॉक में देखने को मिले। अगला स्टॉक हमारे पास आता है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में ये वाला अगर आप देखोगे यहाँ पे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, राइट। अभी स्टॉक ने आज गैप अप ओपनिंग करी, उसके बाद एक अच्छी एंडिंग करी है, पूरा दिन मोमेंटम में रहा है स्टॉक। तो हाई चांसेस हैं कि स्टॉक कल भी एक मोमेंटम में रहे और एक अच्छा खासा मोमेंटम करे स्टॉक यहाँ से। तो ये कल आपके लिए इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से आपके फोकस में रहना चाहिए। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो यहाँ पे अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर अगर निकलना शुरू होता है, आई विल से कि एक बारी ये 2160 2150 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए स्टॉक के अंदर जो यहाँ तक का जो ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है इसको फिल करे और ये आपके फोकस में रहना चाहिए क्योंकि आज एक ट्रेंड आया है स्टॉक के अंदर, उसके बाद कंसोलिडेशन हमने यहाँ पे देखने को मिला है। तो बहुत बार स्टॉक में ऐसा होता है कि कंसोलिडेशन होता है फिर नेक्स्ट दिन भी कंसोलिडेशन में रहता है, देन एक अच्छा मोमेंटम आता है स्टॉक के अंदर। तो ये आपके फोकस में रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखेंगे तो वो है हमारे पास इंडिगो। अगर इंडिगो में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस जोन पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। इनिशियल जो ब्रेकआउट हुआ था वो इस रेंज पे हुआ है, राइट। उसके बाद एक मोमेंटम आया, मार्केट सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे तो रीटच, देन इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, फिर स्टॉक नीचे आया, अब एक रेंज ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक। अगर आप देखोगे तो ये पूरी स्टॉक की एक रेंज बनी हुई है, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जब ये रेंज ब्रेकआउट होते हैं तो ये एक कंटिन्यूएशन होती है। अब यहाँ से एक 6000 के लेवल तक एक कंटिन्यूएशन आ सकता है स्टॉक के अंदर क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो क्रूड के प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल एक लो लेवल पे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, इंडिगो एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए जितना क्रूड सस्ता रहेगा इनका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि उनकी ऑपरेशन कॉस्ट नीचे आती है दैट्स वाई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अब कल के दिन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है स्टॉक, आपको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस
यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली है। जब भी ये ओपन इक्वल्स टू लो बनता है ना, ये वाला बिल्कुल नीचे से प्राइस ऊपर तक खींच के लेके चला गया, तो अगले दिन हाई चांसेस होते हैं कि आपको या तो एक हल्का सा गैप अप मिले या फिर एक 15-20 मिनट बाद एक और कंसोलिडेशन होके एक अच्छा मोमेंटम टूवर्ड्स फ्रेश अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। अनदर स्टॉक जिसकी हम बात कर लेते हैं वो है हमारे पास भारत फोर्ज। अगर मैं भारत फोर्ज का आपके सामने डिटेल्ड एनालिसिस करूं तो डिटेल्ड एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें भारत फोर्ज में एक बहुत ही अच्छा डब्ल्यू पैटर्न, जिसे हम डबल बॉटम बोलते हैं, वो देखने को मिला। ये उसकी नेकलाइन थी। नेकलाइन पे आपको एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन चला है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला और आज एक फॉलो थ्रू डे। और वॉल्यूम्स भी आप देखो अब यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स है। तो यहाँ पे हमें एक पुल बैक, छोटा सा एक रेड कैंडल का पुल बैक चाहिए। उसके बाद जैसे ही वो रेड कैंडल के हाई निकलेंगे तो हम अपना स्विंग ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। प्लस अगर मैं आपको 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन दूं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिक्लेम किया है 200 EMA को अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब एक पुल बैक चाहिए, उसके बाद हम अपना स्विंग ट्रेड भारत फोर्ज में प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से टारगेट थोड़े बड़े लेके चलिएगा, बिकॉज बहुत टाइम बाद एक अच्छा खासा बेस बना के 200 EMA को रिक्लेम करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लस अब हम एक बार ही बस निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में मेरे को चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें 25,100 के ऊपर का ब्रेकआउट मिल चुका है, स्टॉक ने क्लोजिंग भी दे दी निफ्टी ने। लेकिन मैं निफ्टी में कब इंटरेस्टेड हूँ, जब निफ्टी इस रेड कैंडल को ब्रेक करे 1 से 2 दिनों के अंदर। यहाँ पे मेरे को एक अच्छा खासा ब्रेक मिले, मैं छोटा सा स्टॉप लॉस दूं, और जो ये गैप पेंडिंग पड़ा है इसके लिए मैं टारगेट प्लान करूंगा। जो ये गैप है, आपको यहाँ पे एक गैप दिख रहा होगा, इस टारगेट के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है। और इस टाइम पे अगर इतने छोटे स्टॉप लॉस या इतना बड़ा आपको टारगेट मिल रहा हो, दैट इज वे गुड। तो मैं कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसे प्लान करूंगा। अब बैंक निफ्टी भी एक बारी हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट्स बन रहे हैं, तो बस यहाँ पे अगर 57,100 के ऊपर की अगर हमें 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है इंट्राडे के अंदर, तो हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर 500 पॉइंट्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, दोनों के चार्ट सेम है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।